नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़, भगदड़ और मौत। सवाल ये कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जो लोग यहां पहुंचे हुए थे वो खुद इसके जिम्मेदार हैं या रेलवे की लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ? सवाल ये कि क्या रेलवे पुलिस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकी? सवाल ये भी कि आखिर इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया जब रेलवे को, प्रशासन को ये पता था कि यहां पर भीड़ बढ़ रही है, लोग प्रयागराज जाने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और भीड़ अगर शाम से ही बढ़नी शुरू हो गई थी तो फिर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? 18 लोगों की मौत हो गई, जांच बिठा दी गई हर बार की तरह, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो लोग यहां पर आए हुए थे वो ट्रेन पकड़कर प्रयागराज जाना चाहते थे। 90% लोग रात में जो मौजूद थे प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और जो 16 के लिए भाग रहे थे, वो लोग 90% लोग प्रयागराज के लिए निकले हुए थे अपने घर से, लेकिन उनमें से 18 लोगों की मौत हो गई। ज्यादातर महिलाओं की मौत हुई है, 2 बच्चे की मौत हुई है और 2 पुरुष की मौत हुई है। इन तमाम सवालों को हम ढूंढ रहे हैं, इन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये घटना कैसे घटी। और इसीलिए मैं, आप देख रहे हैं, इस वक्त मौजूद हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और ये प्लेटफॉर्म नंबर 12 है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद 3 बजे यहां से वंदे भारत रवाना होने वाली है प्रयागराज के लिए। तो यहां से एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। लेकिन इस वक्त 7 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए कि कैसे भगदड़ मची, लोग हादसे के शिकार हुए। उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजाम अभी पुख्ता कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं ये डर है कि प्रयागराज के लिए अगर वो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो जाएगी। एक बड़ी खबर आपको बता देता हूं, नई दिल्ली भगदड़ को लेकर बहुत बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा है। खबर ये है कि ट्रेन के नाम को लेकर बड़ा कंफ्यूजन था और यही वजह थी कि लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश करने लग गए और इसी बीच भगदड़ हो जाती है। 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म से 16 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए लोग भागने की कोशिश करते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। और बड़ी खबर ये कि कंफ्यूजन हुआ लोगों के बीच इस बात को लेकर, ट्रेन के नाम को लेकर कंफ्यूजन था और यही वजह थी कि जो फुटओवर ब्रिज है वहां से लोग जो दूसरी तरफ जाना चाहते थे, इस बीच भगदड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजर गए। कुछ लोग फंस गए रेलिंग में और कुछ लोग इस घटना के शिकार हो गए, जिनकी मौत हो गई। मेरे सहयोगी गौरव भी इस वक्त मेरे साथ हैं, क्योंकि हम रात से ही एक तस्वीर, एक खबर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। गौरव, हम देख रहे हैं कि हम एक बार फिर से प्रयागराज के लिए जो ट्रेन रवाना होने वाली है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, वहां पर मौजूद है। लेकिन कल की जो तस्वीर थी वो देखकर ऐसा लग रहा था कि इतने लोग कहां से आ गए। क्या ये प्रबंधन की कमी थी? क्या प्रशासन क्राउड कंट्रोल नहीं कर पाया, या फिर जो लोग यहां पर पहुंचे थे वही जिम्मेदार हैं इस हादसे के लिए? देखिए, मरने वाले लोगों को जिम्मेदार बताना, जिम्मेदारियों से भागना होगा। साफ ये है कि हर 1 घंटे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 1500 जनरल के टिकट काटे गए। इसका मतलब कि रेलवे प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था कि ये जो 1500 लोग जनरल डब्बों के लिए टिकट ले रहे हैं, ये किस ट्रेन के डब्बे में चढ़ के जाएंगे, इस बात की कोई तैयारी नहीं थी। अब थोड़ी देर में यहाँ पर एक ट्रेन है, वंदे भारत आएगी। 16 नंबर पर भी एक स्पेशल ट्रेन लगाई जा रही जो प्रयागराज होते हुए बिहार जाएगी और हम वहां पर हालात दिखा देंगे। लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है, प्लेटफॉर्म बदलता रहता है, डिब्बों को कहां लगाया जाएगा, किस क्रम में लगाया जाएगा, जनरल डब्बे आगे होंगे, पीछे होंगे, इस बारे में सही से जानकारी भी नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि जो कल की घटना हुई, 13, 14 और 16 के बीच में भीड़ जूझती रही और जहां एक बार भीड़ का दबाव बढ़ा वहां भीड़ चपेटे में आ गई, लोग दब गए, उन्होंने जान गंवा दी, मर गए। ऐसे में अब जो जांच कमेटी यहां पर थोड़ी देर पहले पहुंची थी, जिसमें रेलवे के 2 वरिष्ठ अधिकारी थे, संजय गंगवार जो कि IG RPSF हैं, इसके अलावा एक और नरसिंह देव सीनियर अधिकारी है रेलवे के, वो लोग तलाश रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्राइम सीन साफ कर दिया गया। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि थोड़ा तस्वीर भी दिखाते रहिए। इस वक्त भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रयागराज के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। और कल हुए हादसे के बाद रेलवे और प्रशासन, यानी कि रेलवे पुलिस जो है वो सतर्क है और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन कोई अनहोनी ना हो, किसी तरह की भीड़ इतनी ज्यादा न बढ़ जाए कि लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, क्राउड कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। लिहाजा अभी हमने देखा है कि यहाँ पर रस्सियां भी लगाई गई हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रस्सियां लगाई गई हैं ताकि ट्रेन की तरफ अगर लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको कंट्रोल किया जा सके। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए, जरा उनसे बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? दरभंगा।
कौन सी ट्रेन है? हम सफर। कितनी देर से बैठे हैं? 12 बजे से लमसम। और ट्रेन कितने बजे की? 12:30 बजे का ट्रेन था ना। अब उसका टाइम बदल गया। कितने बजे हो गया? 3:30 बजे खुले। 3:30 बजे हो गया। देखिए कमोबेश स्थिति कल भी यही थी, कल रात में भी स्थिति यही थी। स्वतंत्रता सेनानी जो दरभंगा जाने वाली ट्रेन है वो ट्रेन लेट हो गई थी, लिहाजा बड़ी संख्या में दरभंगा जाने वाले जो लोग थे वो इंतजार कर रहे थे प्लेटफॉर्म पर, और प्रयागराज होते हुए ट्रेन को जाना था, लिहाजा बहुत सारे लोग प्रयागराज जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। और इस बीच जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी प्रयागराज के लिए, उसके यात्री भी इंतजार कर रहे थे। एक साथ इतनी भीड़, मतलब 2 से 3 ट्रेनों की भीड़ एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। और इस बीच पता चलता है कि प्लेटफॉर्म बदल गया, यानी कि जो ट्रेन रवाना होने वाली थी वो ट्रेन 14, 15 नहीं 16 नंबर से जाएगी। ये अनाउंसमेंट हुआ तो लोग भागे 16 नंबर की तरफ से, और यही वजह है कि यह हादसा हो गया। मेरे सहयोगी अनुज भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं चलता हूं। अनुज, कंफ्यूजन की स्थिति कल हो गई थी, ये बड़ा खुलासा हुआ है इस वक्त, बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि ट्रेन के नाम को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति थी। मैं अनुज के पास चलूंगा। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जरा एक बार उनके पास चलते हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर शिवानी इस वक्त मौजूद है, और खासतौर से जो ट्रेनें बिहार जाती हैं वो लखनऊ के रास्ते जाती हैं या कानपुर के रास्ते प्रयागराज होते हुए जाती हैं। शिवानी, अभी मैं अभी शेड्यूल देख रहा था उसमें मैंने देखा कि 1 बजे के लिए ट्रेन आनंद विहार से प्रयागराज के लिए थी, तो क्या वो ट्रेन रवाना हुई? क्या भीड़ कल की तरह आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जैसी कल दिल्ली रेलवे स्टेशन पर थी आज वहां पर थी? क्या हालात हैं, क्या स्थिति है वहां की? बिल्कुल, तस्वीरें जो है आनंद विहार टर्मिनल से हमने दिखाई थी। दर्शकों को काफी ज्यादा भीड़, कई ट्रेनें रद्द हो रही हैं, और इसी के लिए उससे बिल्कुल सटकर कौशाम्बी बस डेपो जो है वहां पर हम मौजूद हैं। बसों की संख्या अगर आप देखेंगे तो जो भी प्रयागराज के लिए बसें जा रही हैं उसमें लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि कुछ देर में बसें जो है यहाँ पर पहुंच रही हैं। कई लोग जो हैं वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं प्रयागराज पर जाने वाली बसेस का। आप कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश, आप लोग भी प्रयागराज आपको रोक रहा हूँ शिवानी, आपको रोक रहा हूँ क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जरा अपने दर्शकों को वो बड़ी खबर बता देते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर इस वक्त बड़ा खुलासा हो रहा है। नवभारत पर चश्मदीद ने आंखों देखी बातें बताई है। चश्मदीद ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक, कुली के मुताबिक, एक साथ 2 ट्रेनों की भीड़ जुट गई थी जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि एक साथ अगर एक ही प्लेटफॉर्म पर 2 से 3 ट्रेनों की भीड़ जुट जाती है तो आप अंदाजा लगाइए वहां की स्थिति कैसी होगी। और यही हुआ था। जो चश्मदीद इस वक्त नवभारत पर हमें जानकारी दे रहे हैं, जो कुली उस वक्त मौजूद थे उस प्लेटफॉर्म पर, वो बता रहे हैं कि एक साथ 2 ट्रेनों की भीड़ एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो गई थी और यही वजह थी कि ये बड़ा हादसा हुआ। 1-2 नहीं बल्कि एक के ऊपर 20 लोग गिरे हुए थे। वो जो बता रहे हैं, हमें ये पूरी जानकारी दे रहे हैं, जो कुली उस वक्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे, वो क्या कह रहे हैं जरा एक बार सुन लेते हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और जाहिर तौर पर सीसीटीवी फुटेज और जो तमाम चश्मदीद थे उनके बयानों के आधार पर जांच की जाएगी कि आखिरकार हादसे के पीछे वजह क्या थी। लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां पर जो कुली थे, कुली जो थे उन्होंने कई लोगों की मदद की। इस समय हमारे साथ वकील हैं जो कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद वो वहां पर पहुंचे और जो घायल थे उन्हें फौरन ये अस्पताल लेकर गए। क्या हुआ था, किस तरीके से जरा बताइए। बहुत पब्लिक आई थी, एक साथ दोनों गाड़ी लेट थी, वो सारी पब्लिक आके एक साथ आपस में भिड़ चुके थे लोग। हमने एम्बुलेंस बुलाया, सारे लोग दब चुके, उनको लेडीज ऑर्डर पहुंचाया गया हॉस्पिटल। कुली पूरे एक साथ लगे गए थे, सारा पूरा उपचार किया था। एक बंदे के पास 20 आदमी गिर गए थे। हुआ कैसे था यहाँ पे, क्या अब वो तो सारी एक साथ इतना भीड़ आ गया कि 10 लाख आदमी थे। अच्छा, कुछ अनाउंसमेंट भी किया गया ट्रेनों को लेकर, कुछ ऐसी बात भी थी कि दूसरे 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर स्पेशल ट्रेन को लेकर? हाँ, 16 नंबर पे भी थी, स्पेशल 12 नंबर पे भी थी। अच्छा, तो आप लोग कैसे कैसे ले गए? लोग जो घायल थे उनको किस तरीके से आप लोग अस्पताल ले गए? गोदी में उठा के पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस वगैरह जो हमारे लिए सुविधा मिली थी उसमें सारे लोग एक एम्बुलेंस में 5-5 लोग बैठाए गए थे। अच्छा, हाँ। तो उस समय प्रशासन के लोग, यहाँ पे लोकल पुलिस भी मौजूद थी? हाँ, लोकल पुलिस भी मौजूद थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की फिलहाल
जांच के आदेश दे दिए गए हैं, उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। अगर इस हादसे को हम समझने की कोशिश करें तो हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। ये यहाँ पर कुली हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी, आप हमें थोड़ा बताइए कि किस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ था। कितने बजे के आसपास पहले ये इंसिडेंट हुआ? 9 बजे के लगभग की बात है सर। 9 बजे से जब 16 नंबर से भीड़ आ रही थी, कुछ 12-13 से भीड़ आ रही थी, तो आपस में लोग भिज गए। भिजने में जो यहाँ पर क्या ट्रेन, यहाँ पे क्या प्रयागराज ट्रेन लग रही थी। अच्छा, ये 14 नंबर पर प्रयागराज ट्रेन लगी हुई थी, ठीक है। तो उसके पैसेंजर भी यहीं पे खड़े थे? उसके पैसेंजर भी यही खड़े थे और कुंभ वाले यात्रियों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। उधर 12 नंबर से, इधर 16 नंबर से, दोनों तरफ से आदमी आए, महिलाएं, बच्चे। जो और क्या ट्रेन भी कोई लेट थी? हाँ, एक ट्रेन लेट भी थी। 2 ट्रेनें लेट थी, ठीक है। कोई अनाउंसमेंट होता है? नहीं, अनाउंसमेंट प्रयागराज का ही हुआ था और कोई। अच्छा, अनाउंसमेंट होता है, उसकी वजह से भीड़ जो है इधर उधर आने लगती है। इन सीढ़ियों की अगर हम बात करें तो सीढ़ियों पे साहब लोग, बच्चे इतने घायल हो गए साहब, जो उनके बैग सामान सब कुछ यहीं पड़े रह गए साहब। अच्छा, इन सीढ़ियों पे लोग जो है फंसे थे? सीढ़ियों पे ये रेलिंग उसी वजह से टूटी हुई है। कहाँ पे? ये ऊपर। अच्छा, कुछ आदमी तो जान बचाने के चक्कर में इसमें घुस गए साहब हम। अच्छा, इसके अंदर तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, इसके अंदर लोग घुस गए थे इसमें बचने के लिए। अच्छा। ये रेलिंग टूट गई, इसमें गिर गए। अच्छा, वो फिसल पूरे आदमी ऊपर हिल गए साहब। अच्छा, हाँ। अच्छा, और अगर आपसे समझना चाहें, तो यहाँ पे क्या और लोग भी काफी संख्या में लोग यहाँ पे? संख्या में साहब, जूते, चप्पल, कपड़ा लत्ता सब बैग वगैरह उनके रह गए यहाँ, और हमने पहुंचाए सारे। तो आपने सुना कि कंफ्यूजन की स्थिति कैसे बनी हुई थी और जो भीड़ थी वो बेकाबू हो गई। लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए भागने लगे और यही वजह थी कि भगदड़ मच गई। जो चश्मदीद बता रहे हैं उसके मुताबिक, हालांकि अभी जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट भी आनी बाकी है, जिम्मेदार कौन है ये भी तय होना बाकी है, जो जिम्मेदार होगा उस पर कानूनी कार्रवाई होना भी बाकी है। लेकिन इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो तस्वीर है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर, चाहे वो प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें हो या दूसरी जगह जाने वाली ट्रेनें हो, वहां की स्थिति क्या है वो आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी गौरव ने अब से थोड़ी देर पहले ही श्रमजीवी एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट तैयार की है। आप देखिए कि कैसे खचाखच भीड़ है इस ट्रेन में। लोग ऐसे लग रहा है कि किसी भी तरीके से इस ट्रेन में सवार होकर निकल जाना चाहते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना के कुछ घंटों बाद स्टेशन पर कैसी स्थिति है प्लेटफॉर्म पर, मैं आपको हालात दिखा देना चाहूंगा। ये ट्रेन जो है बिहार जा रही है, नालंदा की ओर जा रही है और यहाँ पर ये जनरल डिब्बो का हाल है। आप जनरल डिब्बो की हालात और मुसीबत देख लिए। ये बच्ची रो रही है। क्या हुआ? बच्ची क्यों रो रही है? क्या हुआ बेटा? सर, गर्दी है इसलिए रो रही है। भीड़ से रो रही है। हाँ, भीड़ से। तो आप देखिए, ये बच्ची इस वक्त यहाँ पर आपको भीड़ से रोती हुई नजर। सर, तो इतनी भीड़ हो रही है सर, ठीक है। हाँ। तो पब्लिक के लिए कम से कम रेलवे कैंसिल कर रहा है तो दूसरी चालू ट्रेन कर देनी चाहिए ना। हाँ। बहुत दिक्कत हो रहा है पब्लिक को सर, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रही है। हाँ। हाँ, तो आप लोग काफी अंदर हालात कैसे? बहुत बुरा हालत है सर। हाँ। बहुत बुरा हालत है। तो आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर लोग, कैसा हालत है अभी ट्रेन में? बहुत बुरी हाल है। तो देखिए, यहाँ पर लोग भीड़ भरी पड़ी है। स्थिति ये है कि अभी भी लोग चढ़ने के लिए मारामारी कर रहे हैं और इस ट्रेन पर आप देखें तो श्रमजीवी एक्सप्रेस लिखा हुआ है और इसके जनरल डिब्बों के हालात दिखा दें। लोगों की मुसीबत कैसा? भाई साहब, बहुत परेशानी। जनरल के डिब्बे एक से डबल होना चाहिए। बरसों चले आ रहे हैं, इंदिरा गांधी के जमाने से नहीं बढ़ा रहे। जितनी सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं। हम लोग को टिकट हैदराबाद से टिकट बांटना बंद कर दें। जितनी सीटें उतनी टिकट बांटना चाहिए, वो उसको बंद कर दें। गलत तरीका है ये, बता। तो आप देखिए, यहाँ पर लोगों की हालत देखिए, कितनी मुश्किल से चढ़ने घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये जो जनरल डब्बे होते हैं, इनकी सीटें, इनका अंदर का जो हिस्सा है वो आपको देखिए ठसाठस भरा हुआ नजर आ रहा होगा। लोगों के लिए सांस लेना भी कितना भारी होगा इन डिब्बों में। हालात यही हैं। क्या कह रहे हैं? अब ट्रेन चलाते थे तो भीड़ होता। तो ट्रेन कितने लोग कहाँ कितने भीड़ हो रखे है इसमें? तो जाहिर तौर पर भीड़ हो रखी है, लेकिन लोग देखिए हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, बच्चा खो गया मेरा। क्या बोल रहे हो? मेरा बीबी बच्चा खो गया। अच्छा, तो यहाँ पर आरपीएफ की कोशिश है, लेकिन आप हालात देखें डब्बों के। ये देखिए, इतना बड़ा बड़ा सामान लोग लेके चल रहे हैं। लोग ना लगेज बुक कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं।
और जनरल डब्बों में इतना बड़ा बड़ा डब्बा लेके चलते हैं जो कि यात्रियों के बैठने के लिए बना हुआ है। और यहाँ पर कितना भीड़ में दब के आदमी को देख हाथ फ्रैक्चर है, सामान सब मतलब घुसाने के लिए तैयार। ये नहीं देख रहे कि आदमी मर रहा है कि बच रहा है, ये कोई देखने वाला नहीं है। अपना सामान से सारे को मतलब है यार। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आप यहाँ रोते हुए परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश जाहिर तौर पर हो रही है, लेकिन देखिए डब्बे भरे पड़े हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। ये देखिए एक बार यहाँ पर स्थिति देखिए, ये यहाँ पे हालात देखिए, भरी पड़ी है ट्रेन। और अक्सर अगर आप देखें तो बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए जो ट्रेनें जाती हैं ऐसे हालात बनते हैं। लेकिन क्या कल के हादसों से कोई सबक लिया गया है? देखिए लोग कहाँ लटके हुए हैं, जगह भी नहीं है और लोगों की अपनी जान जो है वो उसके साथ खिलवाड़ करना मंजूर है। जान देने को खुद लोग राजी हैं। यहाँ पर भीड़ देखिए और ये देखिए हालात देखिए जनरल डब्बों के। यहाँ देखिए ये स्थिति है। कितना कितना आदमी एक एक सीट पे? एक एक सीट पे 5-6 आदमी है, 6 आदमी 7 आदमी एक एक सीट पे। हाँ, भरा पड़ा आदमी, यहाँ तो खड़े होने की जगह नहीं है। हाँ पूरा फुल है। आप देखिए आपको ऊपर नीचे हर जगह लोग नजर आएंगे। तो ऐसे हालात हैं। आरपीएफ की तरफ से कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन वो कोशिशें नाकाम है, क्योंकि खास करके बिहार पश्चिम बंगाल जाने वाली ट्रेनों में न जो है पर्याप्त जनरल डिब्बे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लोग अपने आर्थिक कारणों से जनरल डब्बों में चलते हैं। दूसरा, उन्हें स्लीपर के डब्बों में या अन्य आरक्षित डब्बों में रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो ये आपने तस्वीर देखी, आपने रिपोर्ट देखी कि कैसे श्रमजीवी एक्सप्रेस में लोग जनरल डिब्बे में एक सीट पर 8-8 लोग बैठकर जा रहे हैं। इतनी भीड़ है ट्रेन में। अब आपको कुछ और शहरों का हाल दिखाता हूं, सीधे बिहार लेकर आपको चलते हैं। मेरे सहयोगी साकेत इस वक्त पटना रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। वहां पर स्थिति कैसी है साकेत, जरा दिखाइए तस्वीरों में और बताइए। देखिए यहाँ पर पटना जंक्शन की जो तस्वीर है वो आपको हम सबसे पहले दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जिस भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाते हैं, जहाँ भी ट्रेनें आ रही है वहाँ पर खचाखच लोग भरे हैं। और ये तमाम जो लोग आप देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, सभी कुंभ जाने वाले यात्री हैं। और कोई भी ट्रेन इधर से जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन हो, यानी कि जो भी प्रयागराज के रास्ते जो भी ट्रेनें जाती है, वो इसी तरह उसमें बैठने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो यात्री है, वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और धक्का मुक्की की स्थिति होती है। प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश होती है कि लोगों को एक रास्ते पर सही तरीके से स्टेशनों पर खड़ा किया जाए, लेकिन स्थिति आप देखिए किस तरह से है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। यहाँ पर देखिए कई लोग यहाँ पर सीढ़ियों पर भी बैठे हुए हैं जिनको कुंभ जाना है। कहाँ जा रही है? कुंभ जा रहे हैं। कुंभ जा रहे, कहाँ से आएंगे? हम पटने से आ रहे हैं। बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है। कैसे जाइएगा? कैसे जाए? एक ट्रेन छूट गया, दूसरा ट्रेन छूट गया, तीसरा ट्रेन में जाएंगे। आप लोग को नहीं लगता है कि भगदड़ हो जाएगी? इस तरह से भीड़ भाड़ में चढ़ना ठीक नहीं रहेगा? अब तो देखिए भाई, अब तो आए हैं, जाए लगे तब देखिए भगदड़ होता जाए कुछ हुआ। आप लोग को भी कुंभ जाना है? हाँ जाना है। सभी लोग कुंभ भी जा रहे हैं। तो आप देखिए जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी, सीढ़ियों पर आप देखिए, नीचे प्लेटफॉर्म पे देखिए, तमाम जगहों पर जो लोग हैं वो भरे हुए हैं। और इन तमाम लोगों की इच्छा है कि कैसे उनको ट्रेनों में जगह मिले और वो यहाँ से कुंभ जाए, प्रयागराज जाए, वहाँ पर कुंभ में स्नान करें। तो ये तस्वीर पटना स्टेशन की है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीर, जहाँ भी आपकी नजर जाएगी वहाँ पर लोग ही लोग आपको दिखेंगे। और कोई भी यहाँ पर आम यात्री नहीं है जो कि कहीं दिल्ली या बम्बई जाए, सभी कुंभ यात्री हैं। और साकेत को आप देख रहे हैं कि चाहे स्टेशन कोई भी हो, देश का हिस्सा कोई भी हो, खचाखच भीड़ है। कोई ट्रेन अगर प्रयागराज जा रही है या प्रयागराज से होकर कहीं और जा रही है तो उसमें भारी भीड़ देखी जा रही है। और आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, 5 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कल जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई, उसके बावजूद अभी हालात कैसे हैं वो देखिए जरा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात को हादसा हुआ और लोगों की मौत होती है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि प्रशासन जो है वो सतर्क नहीं है। हम दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और देखिए खचाखच भीड़ है। जिस ट्रेन में 60 से 70 एक बोगी में सीटें होती हैं, 72 सीटें होती हैं, उस बोगी में कम से कम 200 लोग जा रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए कि इतने टिकट काटे क्यों जा रहे हैं। वाराणसी की तस्वीर देखिए, यही हाल वाराणसी में भी है
और इसी तरीके से प्रयागराज जाने वाले लगभग हर हिस्से से, देश के अलग अलग हिस्से से जहां से ट्रेन आ रही है उसका हाल है। कानपुर, फतेहपुर, फिरोजाबाद, हर जगह की तस्वीर एक जैसी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि लोग किसी भी हाल से, किसी भी हाल में प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं। ये आप तस्वीर देखिए। गौरव मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है एक ट्रेन के अंदर, जो स्पेशल ट्रेन है बिहार के लिए, लेकिन प्रयागराज होते हुए जाएगी, और उनके पास चलते हैं। गौरव, जरा बताइए कि इस वक्त इस ट्रेन में क्या हालत है? अंदर आप क्योंकि मौजूद हैं, क्या यहाँ इस ट्रेन में भी कल की तरह भीड़ है? क्या लोग किसी भी तरह से प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं, जो भी ट्रेन प्रयागराज होते हुए जा रही है? बिल्कुल, देखिए स्थिति तो यही है कि लोग हर कीमत पे, हर हाल में प्रयागराज जाना चाहते हैं और स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो चलाई जरूर जा रही है। ये जो ट्रेन है, अगर आप देखें तो ये बिहार तक जाएगी। बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो आरा या अलग अलग बिहार के शहरों में इन्हीं जनरल डब्बों में सफर कर रहे हैं। अब चूंकि रेलवे के पास कोई ऐसा मैनेजमेंट ही नहीं है कि कितने जनरल डिब्बे के टिकट काट दिए जाए, कितने लोगों की भीड़ एक जनरल डब्बे में चढ़नी चाहिए, इसकी कोई अनुमानित संख्या नहीं है। तस्वीर मैं दिखा दूं, ये जनरल डिब्बे का, जनरल शेडी का ही डब्बा है और यहाँ पर जितने सीटें थी अब वो पूरी तरह से भर चुकी हैं। यहाँ पर एक भी आदमी, अब आपको ऐसा नहीं सीट भी खाली नजर आ रही होगी। लोग अब जिनको जगह नहीं मिल पाई है और अब जो भीड़ आ रही है, अगर आप देखें तो जो डब्बे के एंट्रेंस पॉइंट हैं वो बंद होना शुरू हो गए हैं। बात भी कर लेते हैं लोगों से कि क्या स्थिति है, कहाँ तक जा रहे हैं? बाबा, कहाँ जा रहे हैं? पटना जाएगी। पटना। तो ऐसे खड़े खड़े जाइएगा? क्या करेगा, सीट नहीं मिल रहा तो। हाँ, तो और भी कहीं ट्राई किए थे ट्रेन? हाँ, ऐसे में किए थे। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं किस तरह से। देखिए, अब देखिए ये सिटिंग वाली सिस्टम है, जनरल कोच ही है, लेकिन जैसा आप इंटरसिटी ट्रेनों में देखते होंगे ऐसी सिटिंग सिस्टम जो है वो बना होता है। लेकिन लोगों से पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं आप? प्रयागराज। तो कितनी मेहनत से, मशक्कत से जगह मिल पाई आपको? बहुत दिक्कत से मिली है। और कहीं भी ट्रेन ट्राई किए थे? ट्राई किया था। कहाँ किए? पुरानी दिल्ली से। अच्छा, इसमें फिर 2 दिन वापसी हो गया था। अच्छा, तो फिर दोबारा है, तीसरे दिन है। स्नान के लिए जा रहे हैं? स्नान के लिए जा रहे हैं। जगह नहीं मिलती फिर क्या करते? जाते फिर वापसी आ जाते, फिर दोबारा देखते। कल हादसा हो गया था इसलिए घर चला गया थे। अच्छा, हादसे के टाइम पहुंचे थे आप? हाँ, पहुंच गया था। क्या माहौल था उस वक्त यहाँ? एक ट्रेन के वजह जैसे दौड़ धूप होने लग गया था, इसलिए हो गया था। आपके सामने भगदड़ हुई थी? भगदड़ हुआ था। लोग दबे दिखाई दिए, पड़े दिखाई दिए? हाँ, 2 को दबे दिखाई दिया था। अच्छा, एक 5 साल का बच्चा तो भी मौत हो गया था गिरते। अच्छा, 5 साल का बच्चा। हाँ। तो लोग जो है हादसे के चश्मदीद भी हैं, क्योंकि उस वक्त भी प्रयागराज जाने वाले लोगों की ही भीड़ थी। और आप देखें तो लोग लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। पीछे की ओर डब्बा अगर हम दिखाएं तो पूरा डब्बा जो है वो भरा हुआ नजर आएगा। मैं कोशिश करूंगा दूसरे डब्बों में भी आपको हालात अगर वक्त हो तो मैं दिखाने की कोशिश करूं। लोग अब जिनको जगह नहीं मिल रही है वो अपने बच्चों को लेकर या अपने सामान के साथ यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर इसलिए भी, गौरव, बहुत जरूरी है, ये लोगों को देखना इसलिए भी जरूरी है जो किसी भी हाल में अपनी जान को हथेली पर लेकर प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं, डुबकी लगाना चाहते हैं। उनको जरा ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर हालात बेकाबू होते हैं तो परिणाम उसका क्या होता है। कल रात जो परिणाम हुआ वो बेहद ही डराने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक साथ इतनी भीड़ और उस भीड़ के बीच में इतना बड़ा हादसा, इतने लोगों की मौत जो रूह कपा देती है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर गौरव इस वक्त मौजूद है, वहां जो ट्रेन मौजूद है वहां पर लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही है। लेकिन आपको थोड़ा समझना होगा कि अगर आपको टिकट नहीं मिल रहा है, अगर आप प्रयागराज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जान को हथेली पर मत लें। गौरव, एक बार फिर से दिखाइए, अगर आप दूसरे डिब्बे में पहुंच गए हैं इस ट्रेन के, जो कि बिहार की ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है, प्रयागराज होते हुए जाने वाली है, वहां बताइए क्या तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए एक बार मैं जल्दी से झलक दिखा दूंगा। बाहर जो है रस्सी लगा दी गई है। आरपीएफ के जो अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, अलग अलग जो रैंक के अधिकारी हैं वो खड़े हैं हर डब्बों के बाहर। लेकिन आप देखिए ट्रेन आकर स्पेशल खड़ी नहीं हुई और डब्बा जो है वो पूरी तरह से भर चुका है। आप देखिए यहाँ पर हालात देखिए, ये सब लोग जो हैं बिहार और प्रयागराज जा रहे हैं, बीच के जो रास्ते के स्टेशन पड़ेंगे। लेकिन आप देखिए ये जो डब्बा है वो पूरी तरह से खचाखच भर चुका है और अब उसमें लगभग पांव रखने की जगह जो है वो बिल्कुल नहीं बच रही है। और लोग जाना चाह रहे हैं, लोगों से ही बात करते हैं कि वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ जाना चाह रहे हैं? शकील अहमद। शकील अहमद। कहाँ गोंडा जाने के लिए। अच्छा, तो अभी कितनी मशक्कत है ट्रेनों में? बहुत गर्दी है, अभी कैसा भी करते हो तो जाना ही है, जाना। हाँ।
अच्छा, कहाँ जा रहे हैं अब आप? प्रयागराज स्नान के लिए। हाँ जी। तो कितनी मेहनत से जगह मिली है? अभी तो खड़े ही जा अभी रहे हैं। कब जगह कहाँ मिला, खड़े हैं हम तो। इसके पहले भी कोशिश किए? मैं कोशिश जब से देख रहे पीछे से भागते आ रहा हूँ, कहीं जगह नहीं मिली। अच्छा, जगह नहीं मिलेगा फिर भी जाइएगा प्रयागराज? क्या करें, सब जा रहा है। बहुत जरूरी है ना, मतलब खड़े होके बाल बच्चों को सबको लेके। क्या करें हैं? क्या करें, जब आ गए हैं तो जाना ही है। अरे तो आप अपनी जान तो अपने हाथ में सुरक्षित रखी जा सकती है, जगह नहीं मिल रही तो मत जाइए। तो आप देखिए तो लोग जो हैं वो जाना चाह रहे हैं किसी भी कीमत पर, और स्थिति यहाँ पर यही है कि मैं आपको थोड़ा बाहर कि सब जा रहे हैं तो हमको भी जाना है। गौरव, मैं लौट कर आपके पास आऊंगा जी, तब तक आप पहुंचे गौरव, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। लोग ये कह रहे हैं कि सब जा रहे हैं तो हमको भी जाना है, लेकिन कम से कम आप अपनी जान की हिफाजत तो कर ही सकते हैं। आपको पता है कि अगर इतनी भीड़ होती है तो वहाँ किसी भी तरह की दुर्घटना घटने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए अपनी जान को जोखिम में डालकर कोई काम नहीं करें। प्रयागराज वहीं रहने वाला है, त्रिवेणी वहीं है, आप स्नान कर लेंगे। अगर अभी नहीं जा सकते हैं तो बाद में जाकर भी कर सकते हैं स्नान। हालांकि ये विशेष पर्व है, त्योहार है, महाकुंभ है, इसलिए लोग जाना चाहते हैं वहां पर। जरा देखिए, यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से भी वंदे भारत कुछ देर में जाने वाली है, तो उसके लिए प्रयागराज जाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। लेकिन इस बीच जो कल घटना घटी है जिसमें लोगों की मौत हुई है, उसके कुछ चश्मदीद सामने आए। वो क्या कह रहे हैं वो आपको सुना। हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे, हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे, हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। जीने पे सर नीचे से उतर रहे थे, तो पीछे से भीड़ आई, तो भीड़ में जो आगे कुछ गिरे होंगे लोग, उसमें दब गए वो। भीड़ मतलब क्या अचानक से धक्का देने लगी क्या? हाँ, धक्का थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी सर, बहुत ज्यादा भीड़ थी, और उसी भीड़ में वो दब गए। सर हम तो 14 आदमी थे, लेकिन मेरे सामने जो मृत्यु हुआ है वो 11 आदमी हमने अपनी नजर से देखा है। 3 तो बच्चे को देखा जो तुरंत खत्म हो गया, और 4-5 लेडीज को, बाकी एक जेंट्स को तो ऐसा देखा, 27-28 साल का लड़का है सर, उसको देखे तो मुझे यही नहीं होता जो मरा कि जिंदा, वो मर गया सर, वो जिंदा नहीं है, क्योंकि आया था यहाँ, देखा मैंने उसको। हम लोग प्रयागराज महाकुंभ जा रहे थे, 16 नंबर प्लेटफार्म उस राजमेरी गेट के साइड से चढ़े, ऊपर जा रहे थे, भीड़ काफी हो गई। भीड़ की वजह से आगे बढ़ते बढ़ते जाके नीचे, मतलब जिस 14 नंबर प्लेटफार्म पर उतर रहे थे उस टाइम काफी भगदड़ टाइप की मतलब मची, भीड़ ऊपर से नीचे, और नियंत्रित लोड नहीं रहा होगा, और ऐसा हो गया बस। बहुत, मेरी पत्नी वहीं पे, और वो मंजर अभी भी लोगों की आंखों में है, जो लोग उस वक्त मौजूद थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, खासतौर से उस प्लेटफॉर्म पर जहां पर ये भगदड़ हुई थी, और लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे भगदड़ में लोग। फिर दिखा रहा हूं, जैसे जैसे दिन बीत रहा है, शाम का वक्त हो रहा है, स्टेशन पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है, और उन प्लेटफॉर्म्स पर जहां से प्रयागराज या प्रयागराज से होते हुए ट्रेन कहीं दूसरी जगह जाने वाली है, वहां पर तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। देखिए, ये बिहार जाने के लिए यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन प्रयागराज से होती हुई जाएगी तो प्रयागराज भी लोग उतरेंगे, बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज जाना चाहते हैं। मैं कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, अब दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती यहाँ पर है। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर हम देख रहे हैं कि रस्सियां लगाई गई हैं ताकि भीड़ को काबू में किया जा सके। अगर स्थिति बेकाबू हो तो उन हालातों से निपटने की स्थिति के लिए लोगों को कैसे, अगर भीड़ अचानक बढ़ती है कल की तरह, तो उसको कैसे काबू किया जा सकता है, उसके पूरे इंतजाम यहां पर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरीके से कल प्लेटफॉर्म टिकट बांटे जा रहे थे या जनरल ट्रेन के टिकट बांटे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, उससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर आपको पता है कि अगर एक प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी 50,000 की है और एक रेलवे स्टेशन की कैपेसिटी 2 लाख की है, तो 4 लाख टिकट आप कैसे काट सकते हैं? हर घंटे 1500 टिकट कैसे काट सकते हैं? क्यों नहीं उस वक्त लोगों को रोका गया? क्यों नहीं टिकट काटना बंद कर दिया गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस घटना के बाद और लोगों की मौत के बाद उठ रहे हैं, और लोग उसका जवाब जानना चाहते हैं। तो इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। मेरे सहयोगी गौरव भी इस वक्त मौजूद हैं ठीक उसी प्लेटफॉर्म पर, 16 नंबर पर, जहां से स्पेशल ट्रेन बिहार जा रही है, जो प्रयागराज होती हुई जाएगी। हमने आपको तस्वीर दिखाई है कि उसमें लोग ठूस के भरे हुए हैं, खचाखच भरे हुए हैं। लोगों से जब हमने बात की तो कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं, डुबकी लगाना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी जान को जोखिम में डालकर कुछ नहीं करें। बाकी और खबरों के लिए एक बार स्टूडियो चलते हैं। दीपिका वहां पर मौजूद है और हिमांशु।